हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस बायोलॉजी चैप्टर 2। जो पहला चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव जितने भी था उतना करा दिए हैं और दूसरा चैप्टर है जो उसका नाम है श्वसन। जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में चैप्टर वाइज प्रश्न है, जितने भी चैप्टर 2 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं, हम सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। ये 2011 में सिर्फ नहीं पूछा है, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है 2011, ठीक है ना। तो इस सही प्रश्न का सही आंसर होगा 30 पॉइंट के जे मोल। कितना होगा बाबू? 30.5 के जे मोल होता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती हैं बाबू? 30.5 के जे मोल होती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से, क्या प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। इस क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया कहाँ होती है? प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन। देखिए, जब भी पाइरुवेट का विखंडन बोलेगा सिर्फ इसका आंसर लगा दीजिएगा आप माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। कहाँ देता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वह किस प्रकार का श्वसन बनता है, किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो बाबू आपको ये याद रखना है कि जो इथाइल अल्कोहल होता है वह अवायवीय श्वसन में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? अवायवीय श्वसन में। प्रश्न कब पूछा है? 2015 में पूछा है, ठीक है ना। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा में के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबू आपको याद रखना है एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जो एटीपी होता है उसे क्या बाबू? ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। तो बाबू जो आपका वायवीय श्वसन होता है इसमें से सबसे अधिक, वायवीय श्वसन में से सबसे अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि मछली का श्वसन नांग क्या है। देखिए, जो मछली होते हैं, मछली का सांस लेने का स्थान को क्या कहते हैं? तो बाबू आपको याद रखना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है बाबू? गिल्स होता है। मछली कहाँ से लेती है सांस? गिल्स से लेती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो बाबू आपको याद रखना है तिलचट्टा में 10 जोड़ी लाल श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं बाबू? तो 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो बाबू आपको याद रखना है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2H2O प्लस ऊर्जा है। क्या बाबू? CO2H2O प्लस ऊर्जा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। बताना है आपको पौधों में श्वसन कैसे होता है। क्या जड़ से होता है, पत्तियों से होता है, तना से होता है, या इनमें से सभी से होता है? तो बाबू आपको पता होगा कि पौधों में श्वसन सभी से होता है। किससे होता है बाबू? सभी से होता है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बाबू आपको याद रखना है श्वसन तंत्र, निमोनिया जो है ये श्वसन तंत्र से बीमारी से संबंधित है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। और इस
और आपको सब्जेक्टिव की ज़रूरत है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उसको भी हम लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, तो हम लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं, मुक्त बोल रहे हैं ना, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। तो बाबू आपको इस प्रश्न को हम पीछे करा दिए हैं, किससे बाबू, अब अधिक बोलेगा तो वायवीय शोषण से, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या प्रश्न है बाबू, ग्लाइकोलाइसिस होता है। आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है किस में। तो बाबू जो कोशिकाएं द्रव में होती हैं, कोशिका द्रव में जो होती हैं उसमें क्या होता है बाबू, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 13 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस पौधे में रंध्र के अनुपस्थिति में रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति में रहते हैं। तो बाबू आपको जो याद होगा, हाइड्रिला जो होता है इसमें अनुपस्थिति में रंध्र होते हैं, हाइड्रिला में, ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती हैं। तो बाबू आपको बताना है किण्वन क्रियाएं जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं। तो बाबू आपको याद रखना है जो ईस्ट होता है उसमें क्या पाई जाती है बाबू, किण्वन अभिक्रिया पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। जो ट्रैकिया होता है वो किस जीव का श्वसन अंग है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो ट्रैकिया होता है वो कॉकरोच का क्या है बाबू, श्वसन अंग है। क्या है, किसका है, ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है बाबू, कॉकरोच का श्वसन अंग है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है वह किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो बाबू आपको याद रखना है अर्धपरागमय की होती है। किसके बाबू, अर्धपरागमय की होती है, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि एटीपी क्या विस्तारित रूप क्या है। तो एटीपी का विस्तारित रूप माने इसका फुल नाम क्या है, मतलब विस्तार से देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एडिथाइमिन है, ये गलत है, डी एडिन ट्राइफॉस्फेट, बस ये नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ना, ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 17 के हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र में के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किस रंध्र के जो छिद्र होते हैं, जो पत्ते में रंध्र पाए जाते हैं उसमें जो छिद्र होते हैं वह किससे घिरे होते हैं। तो बाबू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गाढ़ कोशिका से घिरे होते हैं। किससे बाबू, गाढ़ कोशिका से घिरे होते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी गैस शोषण क्रिया के लिए मुक्त होती है। कौन सी गैस क्रिया के लिए मुक्त होती है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो CO2 होता है वो शोषण क्रिया के लिए क्या होता है बाबू, मुक्त होती है। जो CO2 होता है उसकी शोषण क्रिया के लिए क्या होता है बाबू, मुक्त होती है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं उसका कार्य क्या है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है उसका ही कार्य है, ठीक है। किसका, रंध्र का कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र किस में पाए जाते हैं बाबू, तो सिंपल है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। हाँ बाबू, पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लास्ट प्रश्न है। देखिए जो दूसरा चैप्टर है और जितने भी प्रश्न थे बायोलॉजी के शोषण में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सभी प्रश्न को लेकर आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। और वीडियो अच्छा लगा होता है जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग कैसा होता है। तो क्या हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है। तो बाबू जो आपका लसिका होता है ये थोड़ा हल्का पीला होता है। कैसा होता है बाबू, हल्का पीला होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।